आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम बिहार में जो लगातार आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेके लगातार बाहर से जो उद्योगपति है वो लगातार बिहार में इन्वेस्टर समिट भी हुआ था ज्ञान भवन में। आज हमारे बीच एक और शख्स हैं जो कि उद्योगपति हैं और महाराष्ट्र पूना से चल के आए हैं। बिहार में यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए कुछ विकल्प तलाश रहे हैं, जिसके लिए इनकी कुछ प्लानिंग है। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या बिहार को लेके, चूँकि बिहार में रोज़गार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग पलायन बाहर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार भी पहल कर रही है। और आज देख रहे हैं कि बाहर से लगभग 600 लोग इस बार जो है उद्योगपति यहाँ पहुँचे थे पटना। और लगातार आगे भविष्य में बिहार में कैसे बिजनेस बढ़े, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केटिंग में बहुत ही टॉप लेवल पे होते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर पीके प्रताप जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या सोच है और ये निकट भविष्य में बिहार में क्या करना चाहते हैं। स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू। जो आपने बात किया अभी, वो सबसे अच्छी बात ये है कि दैट मीन्स आने वाला वक्त जो है, आज इंडस्ट्री की बात करूं, जो क्षण गया है, दैट मीन्स इस कोरोना काल में जो 2020 में इतना महामारी का ये था, उसके बाद सच में एक नया मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उम्मीद जगी है लोगों को सरवाइव करने के लिए। और मुझे आज पूरा विश्वास है कि जो सरकार है उसके ऊपर भी काफ़ी उम्दा तरीके से वर्क कर रहा है उसके ऊपर। अगर मैं बात करूं, अलग अलग इंडस्ट्रीज से काफ़ी ओपनिंग्स हैं, बट कुछ एक विडंबनाएं भी दिखती हैं कुछ राज्यों में। अगर आज मैं बिहार राज्य की बात करूं तो यहाँ के तो बच्चे हैं, जो आने वाला पीढ़ी है तो काफ़ी टैलेंटेड है, इसमें दो मत नहीं, ये प्रूवन है, इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट इतने बड़े बड़े टैलेंट रहने के बावजूद भी, जैसा कि आपने कहा कि लोग पलायन कर रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो एक नज़रिया है लोगों का, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है भारत सरकार है या राज्य सरकार काफ़ी उसके ऊपर वर्क भी कर रही है। तो इसके ऊपर जो है हमें लगता है कि जैसे हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी लोग हैं, इसके ऊपर कार्य करने चाहिए। और ये इतनी बड़ी भीड़ है और जितने भी बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें आगे आ रहे हैं, तो उसमें मैं भी एक सिपाही बोलूँगा खुद को। ये क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है बिहार को लेके? आप क्या बिहार में लाना चाहते हैं, क्या युवाओं को देना चाहते हैं? थोड़ा ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। तो वो मेरा मेन खास जो है लाने का, जिस तरह से आदरणीय हमारे गवर्नमेंट में हमारे आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि मतलब जॉब सीकर नहीं, जॉब देने वाला बनो। तो मेरा जो मेन महत्व है कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं उस तरह से प्रेरित करके एंटरप्रेन्योर के रूप में मैं खड़ा करने वाला हूँ। और एक हर आदमी के पास आज पैसे नहीं है, बट टैलेंट है, मेहनत है, तो उसको साथ में लेकर के यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें लोगों को ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ध्येय है कि मैं एक ऐसा, समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा कोर्स चलाने वाला हूँ जहाँ पे लोग जो हैं अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्क करें और वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर रूप में खड़े हो पाएँ। और उसके पीछे जो भी करना पड़ेगा इंडस्ट्री के मामले में हो, आने वाले टाइम में जो मेरा ध्येय है कि यहाँ पे ई बाइक वगैरह का ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके मैं बिहार में आने वाला हूँ, जिससे कि लोगों को जो है रोजी रोज़गार मिल सके। और यहाँ के लोगों को जो है ख़ास करके जो मार्केटिंग सेक्टर है या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग सेगमेंट्स को लेके मैं बिहार को काफ़ी उस दृष्टि से देख रहा हूँ जहाँ पे लोगों को पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे हम जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला युवा वर्ग ही है जो मेरा पहला टारगेट है। ई बाइक लॉन्च करना चाहते हैं बिहार में? हाँ, ई बाइक का आपने एक जिक्र किया, इसलिए मैं सवाल नहीं, बिल्कुल कहना सही है आपका। तो वो एक है। दूसरा सेगमेंट आयुर्वेद का है। आयुर्वेद में भी एक ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जिसमें देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपसे, तो आयुर्वेद की बात तो आज प्रूवन है कोरोना काल में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऐसे आप सब जानते हैं कि दैट मीन्स अगर मैं जोड़ों की दर्द की बात करते हैं या कार्टिलेज का समस्या अगर किसी को होता है तो ग्लूकोसामाइन लोग लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ओमेगा 3, 6, 9 लेते हैं। एनर्जी लेवल की बात करूं तो मोरिंगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। अगर मैं आयुर्वेदिक सेगमेंट की बात करूँ तो उसमें क्या है कि ये सारी दुनिया जहाँ जो है वो सब एक ही प्रोडक्ट में है, और वो एक ऐसा
पावरफुल टेक्नोलॉजी हमने उसमें यूज़ किया है, जिसको माइक्रो क्लस्टरिंग कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो आपको बहुत लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम थोड़ा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलते हैं आपको। उससे क्या होता है कि आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपको पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पे हर चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है वो। तो ये एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। लेते ही आपके जितने ये सिस्टम पे काम करता है, और सिस्टम पे काम करने की वजह से जितने भी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इमीडिएटली सारे वेंस खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दर्द चला जाता है। इवन आपको जो माइंड से रिलेटेड माइग्रेन हो, सर दर्द हो, वो सब ठीक हो जाता है। इवन पार्किंसंस का प्रॉब्लम हो, जो हाथ ये होता है, ठीक है, अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो, वो भी रिकवर होता है। इतना नहीं, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उसको ठीक करता है। दैट मीन्स जितनी इसके बारे में बताऊँ, किडनी फंक्शनिंग के बारे में बताऊँ, लीवर के बारे में बताऊँ, हार्ट के बारे में बताऊँ, सब कुछ के ऊपर, चूँकि इसमें कंटेंट्स ही इतने सारे हैं, 38 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे माइक्रो क्लस्टरिंग के थ्रू हैं। तो ये प्रोडक्ट सच में किसी को आपने दिया। और दूसरी बात, हम अच्छी बात क्या कर रहे हैं, हम बेचने के दृष्टिकोण से कम लोगों को जो है ना स्वस्थ भारत अभियान बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा अगर ये प्रोडक्ट ले रहा है तो उसके साथ हम जो है ट्रायल के रूप में उनको 4 बॉटल जो है वो फ्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को जो है ना सच में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये वास्तव में जो मानव की जो बोलते हैं ना कि, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा ये हमारे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग 38 जिले हैं और लगभग 8400 प्लस ग्राम पंचायत हैं। जी जी। आबादी अभी देखें कि 13 करोड़ से ऊपर जो अभी जनगणना आया, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा मार्केट, राइट। क्या आपका मतलब उद्देश्य क्या है कि गांव-गांव तक इस मिशन को लेके आप जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेके जाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला तो हमने पटना में कॉन्फ्रेंस किया है कल हमने, और उस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली हमने जो भी हमारे लोग थे, हमने अलग अलग जगह से बुलाया। अगर मैं बात किया आपने हर ज़िले से, तो नॉर्थ साउथ ऐसा करके हमने बांटा है, और वहाँ पे हमने प्रतिनिधि को बुलाया है, जहाँ पे हम हमारे तरफ से उनको पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं, और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट पहली बार में मुझे देखने को मिल रहा है। और आगे मुझे बिहार सरकार जो है हमारे, उनसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उनसे भी हम रूबरू होंगे। आगे बहुत बड़ा काम करना है, और सच में जो अगर थोड़ा सा भी योगदान मैं एम्पावरमेंट के रूप में दे पाया, एम्प्लॉयमेंट के रूप में दे पाया, तो अपने को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखते डॉक्टर पीके प्रताप थे, जो कि उद्योगपति हैं, महाराष्ट्र पुणे से बिहार आए हैं और यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं बिहार के युवाओं के लिए, गांव-गांव तक अपने मिशन को संचालित करना चाहते हैं। तो बड़ा विजन है, क्योंकि लगातार बिहार में जो उद्योगपति है वो आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करवा रहे हैं, मार्केटिंग भी करवा रहे हैं। तो बहुत बड़ा बाजार है बिहार, जिसको लेके अब जो है सो पूरे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन की नज़र बिहार के ऊपर टिकी है, लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह से आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार इस तरह की खबरें लेके आते रहेंगे।